चलिए तो फिर शुरू करते हैं अभी आज का डिस्कशन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक रिसर्च रिपोर्ट फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने पब्लिश की। हम चूंकि उनके प्रीमियम मेंबर हैं तो हमको मेल आ गया था। हमने उनसे परमिशन ली और हमने कहा कि क्या इसे हम हमारे चैनल पर दिखा सकते हैं। उन्होंने यस कहा। तो अब आप लोगों के साथ में इस रिसर्च रिपोर्ट को शेयर करते हैं। इन्होंने अब अपना एक बॉन्ड बेसिकली डिपार्टमेंट ओपन किया है जिसमें ये बॉन्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, इनकी अपनी रिसर्च होती है, इनको क्या लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इशूअर के बारे में थोड़ा बताया इन्होंने। पहले नाम देख लेते हैं। तो पैसलो डिजिटल लिमिटेड ने 10% पर एनम के हिसाब से एक बॉन्ड रिलीज किया है। तो इशूअर पैसलो डिजिटल लिमिटेड है। बॉन्ड इनका हाई रिटर्न टाइप में आता है और उसके बाद इन्होंने कूपन रेट है, ये देखिए 10% फिक्स और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट है। ज़्यादातर लोग मंथली पेमेंट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक बार अकाउंट में जो क्रेडिट दिखाता है ना हर मंथ, वो उनको थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग देता है। ठीक है। चाहे मंथली हो चाहे ईयरली हो, आपको इसके ऊपर जो रिसर्च है, अब ये फ्लोपो बिजनेस इस पे रिसर्च कर रही है तो अब ये बहुत अच्छा हो गया। अब इन लोग ना थोड़ा अच्छे बॉन्ड ही लेकर के, मतलब एटलीस्ट रिसर्च लेकर के आएंगे। चाहे बॉन्ड अच्छा या खराब है वो अपन तय करेंगे, लेकिन इनकी रिसर्च अच्छी रहेगी। तो इनको देखते हैं अपन। पीरियड दिया हुआ है 1 ईयर 11 मंथ्स का पीरियड है 14 डेज का। फेस वैल्यू 1 लाख रुपए की। इशू साइज है 50 करोड़ का। ठीक है, INR 50 करोड़। अब इसके बाद में क्रेडिट रेटिंग डबल ए की है। तो ठीक है, डबल ए, एनीथिंग ए इज गुड। ठीक है। ट्रिपल ए से एक ही नीचे है तो खैर। सिक्योरिटी में है, सीनियर सिक्योर्ड है ये। आगे चल करके आप लोगों को सिक्योरिटी के बारे में पूरा बताएंगे। इन्होंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखने वाले हैं, इन्होंने कहा है, क्योंकि अब इनका बॉन्ड डिपार्टमेंट चालू हो गया तो बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी वगैरह के ऊपर भी लिखेंगे। TDS वगैरह यहाँ पे। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी क्या है इनकी, 10% का है, फिर मैच्योरिंग इतना, फिर दिस 10% कूपन रेट। ठीक है। बॉन्ड इज डबल एवर इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली डेब्ट सर्विस इन लो क्रेडिट रिस्क। ठीक है, लो क्रेडिट रिस्क है। मगर ये एक NBFC बॉन्ड है और NBFC बॉन्ड में क्या होती है, हमेशा एक इनहेरेंट रिस्क होती है। इसको अपने को समझना पड़ेगा। NBFC बॉन्ड में ना हमेशा एक इनहेरेंट रिस्क होती ही है इस टाइप की कंपनियों में। जो इन्होंने इसको मेंशन किया है 3-4 बार, हमने रिपोर्ट एक बार पढ़ ली है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ ली है। तो आप लोग भी इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है। उनका न्यूज़लेटर अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2200 समथिंग है ईयरली, और अगर आप 8800 वाला लेंगे तो 5 साल के लिए आपको मिल जाएगा सीधा। तो अच्छा है ना, अच्छी चीज़ है। तो ये है बेसिकली। इसमें अपन समझते हैं सबसे पहले, ऑल्दो मिटिगेटेड बाय इट्स स्ट्रॉन्ग रेटिंग एंड सिक्योर नेचर बट NBFC है। अब इसके बाद फिर कंपनी बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो कंपनी बैकग्राउंड में बेसिकली हमें यहाँ दिख रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने हमारे दूसरा जो चैनल जिसमें अपन कंपनी एनालिसिस करते हैं, उसको अपन ने उसमें देखा हुआ है कि उसको कैसे करना है। ठीक है। फिर की हाइलाइट्स में क्या क्या आ जाता है, उसके बाद में Q4 Q5 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सर्विस वगैरह वगैरह टच पॉइंट्स वगैरह के बारे में दिया है। इसके बारे में अपने को, अगर आप लोग डिटेल देखिए, अच्छी डिटेल रिपोर्ट पढ़ना पसंद है तो ये सब चीज़ें। बॉन्ड फीचर में इन्होंने दे दिया है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टेन्योर है 2 साल के हिसाब से। ठीक है ना। सीनियर सिक्योर नेचर प्रोवाइड बॉन्ड हायर क्लेम टू इंश्योरेंस इश्यूअर्स एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा, अगर मान लीजिए लिक्विडेशन होता है तो आपको हायर क्लेम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। ऑफरिंग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। डबल ए जो है सिग्निफिकेंस हाई क्रेडिट वर्दीनेस इम्प्लाइंग वेरी लो प्रोबेबिलिटी। द क्रूशियल फैक्टर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर स्टेबल आउटलुक। ठीक है। उसके बाद फिर NBFC के अब रिस्क की बात की तो NBFC स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो बेसिकली रहते हैं ना, उनकी अपने एक पर्टिकुलर रिस्क होते हैं। ठीक है। तो वो रिस्क को हमें समझना है। जियोग्राफिक एंड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। तो इन्फॉर्मेटिक्स रेटिंग जो है ना, रैशनल mentions portfolio and geographic concentration risk as a partial offset of the company's strengths है ना। while Pesalo is a wide network reliance on the specific customer segment basically है ना, relies on the, तो ये चीज़ है। इंटरेस्ट रिस्क रेट है, although the tenor is relatively short, if the market interest rises significantly the 10% coupon become less attractive compared to new offerings। अब ये एक चीज़ बिल्कुल सही है ना। अगर मान लीजिए कि मार्केट में चेंजेस आते हैं तो 10% कूपन रेट लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। लिक्विडेशन रिस्क, while listed bonds generally offer liquidity, the secondary market or the corporate bonds in India, especially in smaller issue size, might not always be highly liquid. The issue of 50 crore is moderate। अब एक चीज़ समझना है, लिक्विड इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। क्योंकि क्या होता है, अपने यहाँ का बॉन्ड मार्केट ना उतना बड़ा नहीं है जैसे US वगैरह का बॉन्ड मार्केट है। तो ये एक चीज़ इसमें इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये देखिए, ये सब चीज़ें इन्होंने आगे से सब मेंशन की है। जो लोग नए हैं बॉन्ड मार्केट में उन्हें पता भी नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। टैक्सेशन वगैरह के बारे में इसमें दिया हुआ है।
अब इन्वेस्टमेंट स्कोर का कैलकुलेशन है, क्रेडिट क्वालिटी 5 की दी है ना, यील्ड रिटर्न 5 की दी है, सिक्योरिटी कोलेटरल सीनियर सिक्योर्ड 4 का है, 4 का दिया है इन्होंने, इशू ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ 4, लिक्विडिटी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट 3, डाइवर्सिफिकेशन 4 का है, मैनेजमेंट एक्सचेंज 4, ट्रांसपेरेंसी 4, 37 आउट ऑफ 45, तो इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है 8.22 का मिला है इनको। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, इन्वेस्टमेंट 8.22 का है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं इसमें इन्वेस्टर तो मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के लिए। बॉन्ड क्या है, उसके बाद फिर इसमें हाई पेमेंट वगैरह के बाद इसमें फिक्स कूपन रेट है। ठीक है, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, सीनियर सिक्योर्ड नेचर वगैरह ये सब अपन पढ़ चुके हैं, डबल ए रेटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, 20 कस्टमर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। रिकमेंडेशन में क्या है, बाय फॉर इन्वेस्टर स्टेबल है यील्ड एंड मीडियम टर्म। सुटेबिलिटी किसके लिए है, रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट हो जिनका, और जो न्यूआंसेस को समझते हो एनबीएफसी बॉन्ड्स के न्यूआंसेस को, इसके बारे में ये लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर हम चूंकि हम इनके जो है प्रो सब्सक्राइबर हैं, बेसिकली इनका जो क्वांट वाला डेवलपमेंट का जो इनका पैकेज होता है रिसर्च प्रो, उसके सब्सक्राइबर होने लोगों ने मौका मिलता है कि किस टॉपिक पे लिखवाना चाहते हैं, किस टॉपिक रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर बोल सकते हैं। कंसिडरेशन के लिए इन्वेस्टर्स शुड मॉनिटर कंपनीज एसेट क्वालिटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्दो द बॉन्ड विच इट रिलेटिवली शॉर्ट। अब क्या है, एज विद एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइसेबल फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कंडक्ट देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, कंसीडर देयर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। अब हर इन्वेस्टमेंट की तरह आपको अपने गोल्स को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करना है, उसी तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ करके अपना एक व्यू जरूर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें इस न्यूज़लेटर को तो आप लोग आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।